भोपाल से इस समय की राजनीतिक हलचल से जुड़ा अपडेट आपको देते हैं। भोपाल से अहम खबर है, बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। चुनाव संचालन समिति और प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उन्होंने बयान दिया, कांग्रेस का कुशासन और बीजेपी का सुशासन चुनावी मुद्दा रहेगा। 15 महीने कमलनाथ का छिंदवाड़ा प्रेम ही दिखाई पड़ा, ये कहना है वी.डी. शर्मा का। चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस दुरावस्थावादी कांग्रेस, इसके ऊपर छिंदवाड़ा प्रेम दिखाई देगा इस चुनाव में। छिंदवाड़ा प्रेम कुछ ज्यादा छिंदवाड़ा प्रेम तो कमलनाथ जी को दिख रहा था कि पूरे मध्य प्रदेश की दुनिया उन्होंने छिंदवाड़ा में ले जाकर खड़ी कर दी। और सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, जो सबसे बड़ा छिंदवाड़ा विकास मॉडल का एक कांग्रेस के पास में कार्ड था, लेकिन अब बीजेपी उसी पर निशाना साधेगी चुनाव में, ऐसा लगता है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिन विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, जिन मंत्रियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, उन्होंने भी एक बड़ा आरोप इसी बात को लेकर लगाया था कि उनके क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है और छिंदवाड़ा को सरकार ने कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का जो एक केंद्र था वो बनाकर रखा था पुनीत। लिहाजा अगर छिंदवाड़ा के अंदर जिस तरीके से विकास का मॉडल कांग्रेस जिसका राग जो है अलापती थी, अब उसको एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने जा रही है। और इस बीजेपी की विधायक दल की बैठक और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उपचुनाव में बनाने की तैयारी है। छिंदवाड़ा के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है, पर लेकिन छिंदवाड़ा के बाहर बीजेपी को लगता है कि अब इस पूरे विकास मॉडल के बहाने कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरा जा सकता है। लिहाजा प्रदेश के विकास का जो पूरा पैसा था वो छिंदवाड़ा में लगाने का आरोप जो है वो बीजेपी के नेता लगाएंगे। उपचुनाव में जाने वाले जो बागी कांग्रेस के विधायक है जो बीजेपी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से कैबिनेट की बैठकों में छिंदवाड़ा को लेकर बड़े निर्णय हुआ करते थे और छिंदवाड़ा को लेकर जो आरोप इन नेताओं के द्वारा लगाए गए थे, अब चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि चुनाव प्रचार का एक सबसे बड़ा हथियार जो है वो छिंदवाड़ा मॉडल रहने वाला है। एक बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी लगातार बागियों का मुद्दा उठाएगी। हर एक क्षेत्र में लोगों ने धोखा दिया, पार्टी को, जनता को पाला बदला, इसको मुद्दा बनाएगी। तो क्या उसके जवाब में केवल यही एक वार हो सकता है बीजेपी की तरफ से, या कुछ और मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा वार तो होगा ही, क्योंकि छिंदवाड़ा विकास मॉडल को लेकर तरह तरह की बातें जो है वो कांग्रेस के द्वारा कही जाती थी, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव से पहले की बात हो। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का हवाला दिया गया था जो छिंदवाड़ा की जाकर तारीफ किया करते थे, और ये बात खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के नेता कहते थे कि मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा में विकास की नई इबारत लिखी गई है। पर लेकिन सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से छिंदवाड़ा को केंद्रित किया गया था जो फैसलों को लेकर, उसको अब बीजेपी मुद्दा बनाने वाली है। कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के साफ तौर पर यह आरोप थे कि उनके विभाग का पैसा या फिर उनके क्षेत्र के काम का जो पैसा था वो छिंदवाड़ा में लगा गया है, और छिंदवाड़ा के अंदर जो प्रदेश के दूसरे हिस्सों का जो जरूरी विकास के जो काम थे वो छिंदवाड़ा में मंजूर कराए गए। लिहाजा प्रदेश के दूसरे हिस्से का जो विकास था वो प्रभावित किया गया, और छिंदवाड़ा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं विकास से उपेक्षित रहा है। लिहाजा इस उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा जो है छिंदवाड़ा का विकास मॉडल रहने वाला है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया बता रहे थे कि छिंदवाड़ा का विकास मॉडल जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा मुद्दा था जिसे वो पूरे चुनाव में बनाती रही, अब उसी पर कटाक्ष करेगी बीजेपी। केवल छिंदवाड़ा पर फोकस किया, इस बात को कटाक्ष भी करेगी और इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे।